तो अगर आप लंबी लंबी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हो दोस्तों, तो आपका नजरिया ये, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मिनिमम 5 गुना रिटर्न आपको लेना है। अगर मार्केट 20 मतलब कि मार्केट खुद 20 गुना रिटर्न देता है, और अगर उसकी कंपनी 50 गुना 60 गुना या 100 गुना रिटर्न देती है और उससे ज़्यादा रिटर्न देती है दोस्तों, तो आपको, अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड है, तो मिनिमम आपकी सोच ये होनी चाहिए कि 5 गुना रिटर्न लेना है। लेकिन दोस्तों 5 गुना रिटर्न लेने के लिए आपको मिनिमम 5 साल से 10 साल का अवधि के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और 1 साल में 2 साल में आपका पैसा 4-5 गुना हो गया। और अगर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है 2-3 साल में लोगों के पैसे, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये कोरोना के बाद जो तेजी हुई है, वो तेजी में लोगों के 5-5 गुना पैसा हो गए हैं। कई जगह पे 4-4 गुना 5-5 गुना पैसा हो गया है, 10-10 गुना पैसा हो गया है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, तो आपको ये सब बारे में मतलब कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपका टारगेट यही, आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, और वो अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग अभी नए आए हैं, कोरोना के बाद जो लोग नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, तो वो लोगों का फोकस सीखने के ऊपर भी होना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, ठीक है ना। और उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या देखना है होता है स्टॉक मार्केट में। अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपका नज़रिया क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और दूसरा मैं बता दूं दोस्तों कि जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना, वो अगर किसी का देख रहे हैं कि मतलब कि कोई दोस्त ने बता दिया कि यहाँ इन्वेस्ट कर दे तू, या फिर उनको मैसेज आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, अभी तो मतलब सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, फेसबुक में देखते हैं, यहाँ वहाँ सब 10 जगह पे लोग देखते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच दो, इसमें इतना मिल जाएगा। तो वो ट्रेडिंग से आप दूर रहिए, ठीक है ना। वो नज़रिया, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वो नज़रिया आप मत रखिए कि मुझे ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत कमा लेना है और इन्वेस्टमेंट से भी मुझे कमाना है। आपके साथ ये हो सकता है दोस्तों, मेरा 8 से 10 साल का अनुभव है ये मार्केट में, आपके साथ ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें नो डाउट आपको पैसे बनेंगे, ठीक है ना, और अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन उसके सामने क्या होगा कि आपने जो ट्रेडिंग किया है, आपने आज लिया कल बेच दिया, एक हफ्ते बाद बेच दिया, ये वो, ठीक है ना, तो वो अगर आपको लत लग गई और अगर ये ट्रेडिंग में आप पड़ गए, या फिर आपने लीवरेज में अगर मार्जिन से आपने मतलब के शेयर ले लिए और उसमें आप मतलब के जितना आपका पोर्टफोलियो है उससे 2-3 गुना उसमें आप खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, तो ऐसा होगा दोस्तों कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 4-5 साल या जो भी साल है, उसमें आपने जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका पोर्टफोलियो प्लस दिखा रहा होगा। लेकिन उसके सामने जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ले रहे हो बेच रहे हो, ले रहे हो बेच रहे हो, उसमें आपने जो कमाया ना वो सारा उसमें चला जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो ये सोच के साथ नहीं करते हैं दोस्तों, और ये नज़रिए के साथ नहीं करते हैं। वो हमेशा मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन करेंगे, फ्यूचर करेंगे, ये सब करेंगे और ज़्यादा लीवरेज लेंगे, ठीक है ना, और मतलब कि अभी मार्केट इतना चल रहा है तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलो यार लोन ले लेते हैं, और लोन लेके पैसे शेयर मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है ना, उधार के पैसे किधर से लेके किसी के पास से लेके शेयर मार्केट में डाल देते हैं। अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक मार्केट, ये 3 साल से तो मतलब कि अच्छा रिटर्न ही दिया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के प्रति। अगर आप मतलब किसी भी शेयर में, स्टॉक में कहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आपको वो स्टॉक या शेयर आपको साल में 30% यानी कि 30% रिटर्न अभी दे रहा है अगर, ठीक है ना, तो वो सबसे अच्छा है। मतलब कि वो आपको समझना चाहिए कि वो अच्छा रिटर्न है। 30% तो बहुत होता है। अगर आप एफडी करेंगे तो 5-7% या 8% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना, उसके कंपेयर में 30% तो बहुत होता है। और वो 30% कभी मतलब 40 किसी साल 30% दिया तो किसी साल वो 40% 50% भी देगा। और अगर कोई साल अच्छा हुआ
तो वो 50% नहीं, लेकिन वो 80% कभी कभी डबल भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा वो चीज होल्ड करनी होती है दोस्तों, मतलब कि आपको उसमें निवेशित रहना होता है, आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है ना। वो जो बड़े जो मुंह आते हैं, ठीक है ना, वो अगर यहाँ से आपने शुरू किया 100 रुपए से आपने शेयर लिया हुआ है, 200 हो गया आपने बेच दिया, ठीक है ना, फिर वो 200 से फिर 400 हुआ या 600 हुआ, लेकिन आपने क्या किया, वो तो आपने बेच दिया, आपने ट्रेडिंग कर लिया उसमें। वो सोच नहीं रखनी है दोस्तों, उसमें आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। और हर बार आपको यही फीलिंग होगी कि यार ये कभी ऐसा होगा कि यार मैंने ये क्यों बेच दिया, ठीक है ना, अगर मैंने होल्ड किया होता तो अच्छा होता। तो वो आपको करना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते दोस्तों। वो अपने पोर्टफोलियो में अगर कहीं पे उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है तो वो शेयर में वो बने रहते हैं। अगर मतलब समझ लीजिए कि आपका पैसा डबल हो गया है, तो आपका जो भी पैसा डबल हुआ, आप ऐसा कीजिए कि आपका जो कैपिटल है वो आप निकाल लीजिए, कैपिटल से ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट है वो भी आप निकाल लीजिए, लेकिन कुछ तो 30% तो आपको मिनिमम हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रखना है। और आप हमेशा ऐसे मतलब कि ऐसी जगह पे निवेशित रहिए, ऐसे स्टॉक में या ऐसे शेयर में आप निवेशित रहिए कि जहां पे आपको ये कभी भी टेंशन ना हो कि अगर मतलब कि इसके रेट नीचे आ गए तो मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अच्छी जगह पे ही निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी है और वो मतलब कि टॉप की कंपनियां हैं और जिसके ऊपर आपको कमीशन ज्यादा है। आप अगर देख रहे हो कि हाँ इसका कामकाज अच्छा है, ये सालों से अच्छा कर रहा है, तो उस जगह पे आपको निवेशित रहना है। तो दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। और आपको मुझे ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप मतलब कि मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और मतलब कि ऐसे वीडियो आपको देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।